मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं इनको। इस तरह के किशनगंज में कई लाइब्रेरियां पहले खुली हैं और आज इस नौजवान ने खुला है, मैं इसको मुबारकबाद देता हूं। और मैं तमाम तर अहले इल्म से गुजारिश करता हूं कि लाइब्रेरी किताबों से ही सिर्फ आबाद नहीं हो सकती। लाइब्रेरी में जब तक किताबों के मुताले करने वाले न हों, उस वक्त तक लाइब्रेरी को कोई जीनत नहीं मिल सकती है। मैं भी इसका बहुत ही हिमायती रहा हूँ। अब जितने भी दुनिया हो, चाहे देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो वहाँ पर बेहतर लाइब्रेरी का कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। और इसी के को देखते हुए मैंने 2019-20 में ही अपने गांव में एक लाइब्रेरी कायम किया। सीमांचल के दो दिग्गज लीडर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सह अमूर विधायक अख्तरुल ईमान और राजद लीडर सह पूर्व विधायक कोचा धामन मास्टर मुजाहिद आलम ने आज किशनगंज जिला के सुभाष पल्ली स्थित फैमिली नर्सिंग होम के निकट K2 हब लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। मैं ये कहूँगा कि हजरत यूसुफ को बिन्यामीन से मुलाकात के बाद जो मुसरत हुई थी, इस किस्म के नौजवानों को जो आज के इस दौर में जबकि मुताले का ज़ौक़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लाइब्रेरी कोई कायम करे, तो ऐसे नौजवानों को सही तौर पर मुबारकबाद देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गाँव मोहल्ला। साथियों, इल्म के लिए किताबों का होना ज़रूरी है, तालीम के लिए है ना बुक्स का होना और लाइब्रेरी का होना बेहद ज़रूरी है। एक ऐसी जगह जहां सुकून के साथ बैठकर आप जो है अपनी तालीम को मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकते हैं। आज दरअसल किशनगंज के सुभाष पल्ली चौक के निकट जहां पे फैमिली नर्सिंग होम है और उसके करीब में ही जो है सना फॉरेक्स के नाम से जो एक एक्सचेंज है जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होती है, उसी के पास में K2 हब लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ है। बेहद बेहतरीन लाइब्रेरी है, शानदार लाइब्रेरी है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वीडियो में आगे बने रहिए, जिम्मेदारों से मुलाकात कराएंगे, उनसे 1 to 1 जानना चाहेंगे क्या क्या बेनिफिट्स वो दे रहे हैं। मस्जिद संगमरमर के पत्थरों के हुस्न का नाम नहीं है, मस्जिद मोमिनों की पेशानी से आबाद होने वाली जगह का नाम है। आज मसला ये है कि आज सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया से लोगों को बाखबर कर दिया है और अपनी बस्ती से बेखबर कर दिया है। तो कम अज़ कम अपनी बस्तियों से लोग बाखबर हों, अपनी तारीख से बाखबर हों। इस वक्त मरकज़ी हुकूमत न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की जो तारीख़ थी उसका कत्ल कर दिया है। हम चाहेंगे कि तारीख़ की किताबें हों, अच्छे राइटर्स की किताबें हों, अच्छे अखबारात आएँ। मैं आज वादा करता हूँ एक इंग्लिश मैगज़ीन और एक उर्दू मैगज़ीन माहाना इस इदारे को मैं दूंगा। चंद किताबें वैसे भी तो बना। मैं मोहम्मद अबू गिलमान, K2 हब लाइब्रेरी के फाउंडर, और हमारे सद्दाम भाई K2 हब लाइब्रेरी के फाउंडर, और हमारे साथ में मुंतखब भाई भी हैं K2 हब लाइब्रेरी के फाउंडर, और हमारे इफ्तिखार भाई हैं जो हमारे K2 हब लाइब्रेरी के एडवाइज़र हैं। आज जो मोबाइल और इंटरनेट का दौर है, जिसने बच्चों के हाथ से किताबों को छीन लिया है, उस दौर में ये तीनों के तीनों जो आपस में साथी हैं, तीनों BPM हैं, जैसे गिलमान साहब कोचा दामन से, मुंतखब साहब ठाकुरगंज से और सद्दाम साहब टेढ़ागाछ से। ये चूँकि शिक्षा विभाग ही से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इस चीज़ को बगौर देखा, मुशाहदा किया कि एक लाइब्रेरी का होना कितना ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत सरज़मीन किशनगंज में एक लाइब्रेरी की बुनियाद रखी इन्होंने और उसका इफ्तिताह किया है। मैं समझता हूँ कि इससे किशनगंज में जो तलबा व तालिबात यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, वो यहाँ इस लाइब्रेरी से जुड़ेंगे। और यहाँ जो फैसिलिटीज़ जो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल डिजिटल वे में सारी चीज़ें आपके सामने में, वाइट बोर्ड भी है, आप उसमें लिख भी सकते हैं। आपको यहाँ रफ लाने के लिए अलग से कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं लाइट का माकूल इंतज़ाम है, अच्छा चेयर और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है AC और पंखे के साथ। मैं समझता हूँ कि यहाँ एक इल्मी माहौल में तलबा पहुँचेंगे और एक सुई और दिलजमी के साथ तालीम हासिल करेंगे। अमित कुमार सिंह मेरा नाम, बंगाल से हूँ मैं, वेस्ट बंगाल नॉर्थ दिनाजपुर से, पांजीपड़ा का रहने वाला हूँ। तो अभी ये जब से खुला है तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ, पहले दिन से। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सही है, पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा लगा यहाँ का। अभी तो आज हाँ, तो 70th BPSC मैंने दिया है, BPSC मेंस अभी दे के आया हूँ, जो अप्रैल में हुआ है। 25 से 28 को कंप्लीट हुआ था। तो जिसका प्री अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, उसका जो बापू सभागार में पेपर लीक हो गया था, उसका आपने सुना होगा सबने। तो उस सेंटर में मेरा भी पड़ा था, तो मैंने री एग्ज़ाम दिया था दोबारा से पटना में, जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था अभी दनी बाग। तो मेरा जो री एग्ज़ाम था वहीं पड़ा था।
गर्दनी बाग में। तो प्री दे के अभी मैं पटना में AN कॉलेज से मेंस दे के मैं अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? नौजवानों के लिए अभी किशनगंज भी डेवलप कर रहा है। थोड़ा पावर कट का इशू ज़्यादा है यहाँ, वैसे तो लाइब्रेरी तो अब खुलने लग गया है। यहाँ पहले नहीं था लाइब्रेरी का व्यवस्था, तो हम पटना या दिल्ली में जाके वहीं करते थे तैयारी। तो अभी यहाँ भी लाइब्रेरी खुला है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इस लाइब्रेरी का कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा है, अभी तो नया खुला है, अभी तक तो सही रहा है। मैं पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ। क्या फैसिलिटीज है? फैसिलिटीज़ जो लाइब्रेरी में होना चाहिए, स्टडी इन्वायरमेंट अच्छा है, बाकी हर एक चीज़ फैकल्टीज़ भी यहाँ के जो देख रेख करते हैं वो बहुत ज़्यादा सभी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बढ़िया है, अच्छा है सब। बहुत अच्छा है यहाँ लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया माहौल है, हर तरह का माहौल है। शुभ नाम क्या होता है? राजा कुमार सिंह। और किस कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं? मैं तो अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, 3-4 की। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई संदेश? जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ आइए, और बढ़िया फैसिलिटी है, सुविधा बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जी, मेरा नाम शुभम श्री पोद्दार है। मैं यहाँ पर BPSC TRE 5 की तैयारी कर रहा हूँ, जो आने वाले नहीं है अभी, लेकिन मैं उम्मीद में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो है MSc NOU से चल रहा है मेरा, तो उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी फिलहाल। एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ का? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर बुक्स के फैसिलिटीज़ है, और लॉकर, हाँ बुक्स अवेलेबल है, डिस्ट्री की, और नोट्स भी है, और लॉकर रूम भी है, और पानी उनी का भी फैसिलिटीज़ है, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। मैं जो है मैं अभी 5 से 6 लाइब्रेरी घूम के आया हूँ, तो कहीं लाइब्रेरी में लाइट की सुविधा अच्छी नहीं है। लाइट इतना ज़्यादा मतलब वॉट की है कि वो सीधे आंखों में चुभती है, लेकिन यहाँ पर ये लाइब्रेरी की लाइट जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और सबसे बड़ी मुबारकबादी के लायक है इस लाइब्रेरी के जो बानी हमारे हरदिल अजीज़ मोहतरम जनाब मुंतखब भाई, गिलमान भाई, और हमारे मास्टर सद्दाम साहब। माशाल्लाह इन तीनों ने मिलकर किशनगंज में एक ऐसी चीज़ का इजाद किया है जो हर एक पढ़ने वाले बच्चे की दिल में एक ख्वाहिश थी और सोच थी और फिक्र थी कि काश हमारे किशनगंज में भी एक अच्छा लाइब्रेरी बन जाता, तो हमें पटना ना जाना पड़ता, दिल्ली ना जाना पड़ता। हम अपने इलाके के जो शहर है, जो सिटी है, वहाँ जा कर के हम तालीम हासिल करते, वहाँ जा कर के हम तैयारी करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आपने पूछा, तो मेरा नाम हकीम M अनवार रज़वी। मेरा भी एक आयुर्वेदिक क्लिनिक है, मैं भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त जो है BPSC और स्टेट की तैयारी के लिए मैं खुद यहाँ आता हूँ, और बहुत अच्छा माहौल इन लोगों ने यहाँ पे बनाया है, हर चीज़ का इंतज़ाम इन लोगों ने किया है। और एक बात बता दूँ आप लोगों के ज़रिए से, इस लाइब्रेरी में आने वाले बच्चों के लिए इन लोगों ने इतना इंतज़ाम किया कि वाईफाई फ्री है, लाइट का इंतज़ाम है, एयर कंडीशन माहौल है, और साथ में अगर एक बात सुनेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे कि यहाँ पे चाय और कॉफ़ी का भी इंतज़ाम है। क्या कहेंगे सर, एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। देखिए अब तो हम लोग पटना में रह रहे थे, बहुत लंबा समय से रहा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ आए हुए अपना किशनगंज में भी लाइब्रेरी खोले हैं। और बदबगी देखिए माशाल्लाह अब तो सब कुछ ठीक ठाक जाना चाहिए। अब हम लोग का किशनगंज बिहार में बहुत पिछड़ा में आता है। जो लोग पटना जा रहे हैं सबकी घर वापसी हो गई है। हाँ अब तो वापसी होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने इतना बढ़िया इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं, और बल्कि बुक्स की भी सुविधा रखे हुए हैं। बल्कि सद्दाम भैया फिर खुद वो मतलब एक टीचर भी हैं, और बल्कि बता रहे हैं कि हम बच्चों को गाइड भी करेंगे, जिनको जो ज़रूरत होगी वो बताएंगे भी। लाइब्रेरी तो बहुत सारे यहाँ पे ओपन है, लेकिन हमारा जो फैसिलिटीज़ है इसमें बच्चे पढ़ने के लिए तो आते हैं, उसके अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने मेंटोर सब के तौर पे दिया है। बच्चों को हम गाइड भी करेंगे, उनके परेशानी को समझेंगे और सोल्यूशन देंगे। दूसरा सर, यहाँ पे हमने बुक्स वगैरह दिया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स हमने अवेलेबल करवाया है। मंथली मैगजीन दे रहे हैं, हम न्यूज़पेपर दे रहे हैं, ताकि बच्चों को करंट अफेयर्स में दिक्कत ना हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए कोई एडिशनल चार्ज रहेगा? नो सर, सारा उसमें इंक्लूड है, सारा मतलब लाइब्रेरी के जो चार्जेस हैं उसी में सब कुछ है। हमारे यहाँ पे जो है मतलब 500 रुपये पर फी है पर बच्चे का, लेकिन उसमें हम लोग अभी 20% डिस्काउंट रखे हैं। ठीक है, अभी 400 रुपया पर शिफ्ट का फी है। कितनी सीट से बैठ के बच्चों के लिए? हमारे यहाँ 76 है, लेकिन हम लोग 70 बैठाएंगे अभी। गर्ल्स के लिए अलग से? जी गर्ल्स, हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए सेपरेट सीट है, जो हम लोग अलग से रखे हैं उसको। ठीक है, 8 सीट है गर्ल्स के लिए। चीज़ तो बहुत सारे करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, पैसा वहाँ खर्च कर दिया, यहाँ खर्च दिया, लेकिन जो मेन चीज़ एक्सपेंड करना था खुद पे इन्वेस्ट, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी के लिए घर में नहीं हो सकता है, उसके लिए लाइब्रेरी एक जगह है। इसलिए यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जो वीकेंड पे मंथली पे हम लोग जो है यहाँ पर क्विज़ वगैरह, GD ग्रुप डिस्कशन, जिससे बच्चों का वो हो। और मेंटोरशिप, सबसे बेहतरीन बात इन्होंने जो बोली कि मेंटोरशिप प्रोवाइड करना। बच्चे पढ़ के जाते हैं, आते हैं,
अब उनके क्या हाल अहवाल है, कौन स्ट्रेस में हो रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पर प्रावधान है जो और जगह पे नहीं है शायद, लेकिन यहाँ पर वो मेंटोरशिप भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। हमारे लाइब्रेरी में लाइट का पूरा व्यवस्था है, 2 AC लगा हुआ है, 2 टन करके दोनों AC है, और जब लाइट कट जाती है उसके लिए हमने इन्वर्टर का भी उपाय कर लिया है, और वाईफाई का भी कनेक्शन लगा दिए हैं हम लोग यहाँ पे। बाकी तीनों पानी भी ठंडा और आपका गर्म नॉर्मल तीनों पानी का भी यहाँ सुविधा है, और हमारा जो है चाय का भी एक यहाँ पे मशीन लगा दिए हैं जिसका एक मिनिमम कॉस्ट रहेगा। उसमें कॉफ़ी का भी सिस्टम है और लेमन टी का भी सिस्टम है, जिसको जो बच्चा मान लीजिए कि भाई पर करके कोई बच्चा रिफ्रेशमेंट चाहिए, उनको बाहर जाएंगे चाय पीने के लिए तो बेहतर है वो यही अपना उसका कम फीस दे करके चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो अभी जो एडमिशन का कोई चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं, और जो फीस है उसमें बल्कि डिस्काउंट है हमारा 20%। लड़कियों की सेफ्टी के लिए जी, बच्चियों के लिए जो है लड़कियों का सेफ्टी के लिए हमने एक काउंटर अलग से कर लिया है उसका, उसमें बॉयज़ का कोई सीट नहीं है, सिर्फ गर्ल्स ही बैठते हैं वहाँ पे। अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे 2 गर्ल्स का एडमिशन भी हो चुका है। हम ये संदेश देंगे कि बच्चे हमसे जुड़े, इस लाइब्रेरी से जुड़े, हमारा जितना भी सहयोग होगा हम पूरा कोशिश करेंगे। अगर कोई बच्चे को परेशानी है लाइब्रेरी आने और ज्वाइन करने में तो वो हमसे स्पेशल मिले, हमारी टीम से मिले, हम जरूर सहयोग करेंगे। अच्छा यहाँ पे पूरा देखें, ठीक है, उसके बाद हम उनसे मिले फिर वो एडमिशन लाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7986896028। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9801347816 9801347816। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7004934552। आज सारे लोग अजब कैफियत में हैं। माहौल इस तरह हो गया है, खासकर जवानों का, पढ़ लिख लेते हैं, कहीं किधर से डिग्री हासिल कर लेते हैं, एबिलिटी एफिशिएंसी की कमी रहती है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने आप को क्या कुछ से समझते हैं। इन लोगों को मुबारकबाद देते हम कि इन लोगों ने सोचा है, बिना किसी लालच के, बिना किसी इसके इस काम को शुरू किया है। तो यहाँ के इस इलाके के लड़के अगर चाहें तो सिर्फ स्टडी करके IAS बन सकते हैं, BPSC कंप्लीट कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। चूँकि माहौल यहाँ का बहुत ख़राब है, और माहौल अगर बन जाए, और ख़ास गार्जियनों से हम ये मतलब गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को ये तनबीह करें कि भाई एक ऐसी अच्छा एक खुला है, कम से कम तुम टाइम वहाँ पर जाके पास करो और अपने आप को बना लो। हमारी भी बेहतरी होगी, तुम्हारी बेहतरी, पूरा समाज की बेहतरी होगा। पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जिन लोगों ने ये नेक कदम उठाया है कि हमारे घरों में, आमतौर पर हमारे इलाके में घरों में पढ़ाई का माहौल नहीं है। अगर कोई बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं तो हमारे यहाँ ख़ासतौर पर जो सुरजापुरी कौम में है, मेहमानी का इतना ज़्यादा रिवाज है कि बच्चे चाह करके भी घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, और उसके लिए हम गार्जियंस भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार हैं, जो वो माहौल हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की पहल जो लोग कर रहे हैं, लाइब्रेरी कायम कर रहे हैं, तो कम से कम जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो उनको एक माहौल मिलेगा। और घर से दूर गार्जियन लोगों से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हो जो शादी ब्याह और इस तरह के रसूमात में कम से कम शामिल रखा जाए, बहुत ज़रूरी हो तभी। वरना अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा या पैसे खर्च करने से नहीं होगा, उनको वो माहौल प्रोवाइड करना होगा। तो इस तरह की लाइब्रेरी तो हमने पहली बार बज़्म अदब लाइब्रेरी नाम सुना था, जहां हम सबों को पता है कि क्या हालत है, सिवाय नाम के और कुछ नहीं है। दूसरी बार जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए तो हम हॉस्टल्स में, हालांकि बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, अच्छे कमरे, और हर हॉस्टल में छोटी छोटी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसके बावजूद हम लोग जो है तकरीबन 14-15 घंटे मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जो एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज़ में से है, वहाँ गुजारा करते थे। तो कहीं ना कहीं वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देन है कि आज हम जो कुछ भी सीखे ज़िंदगी में उस लाइब्रेरी का है। इसलिए मैं बज़ाते ख़ुद लाइब्रेरी के फेवर में हूँ, और एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को। और हम बच्चों से दरख्वास्त करेंगे जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि आप लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करें, और जितना वक्त हो सके आप यहाँ बिताएं, और जो आपके इतराफ़ में जो टीचर्स हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की कोशिश करें। नेक काम के लिए जिस साहब के दिल में इरादा या आइडिया आया होगा वो काबिल मुबारकबाद, और उन नौजवानों के अलावा जो उनके पेरेंट्स ने उनको अप्रिशिएट किया वो भी काबिल मुबारकबाद। यकीनन लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंट है, अभी जैसे सर ने कहा
कि ये जब हम लोग जामिया मिल्ला इस्लामिया में गए पढ़े, तो पढ़ने के बाद पढ़ने के ज़माने में चाहे बीएड हो, एमएड हो या और इसी तरीके दीगर वो कंपटीशन हो, किसी दूसरे की नहीं, मैं खुद अपनी बात बताऊं, तकरीबन 9 से लेकर 10 घंटे हम लोग लाइब्रेरी के अंदर बिताया करते थे। लिहाजा वो यादें बड़ी अच्छी यादें हैं। और जब आज इस लाइब्रेरी में आना हुआ तो एक बचपन का बज़्म अदब, बड़े भाई साहब के साइकिल में पीछे बैठ के हम लोग बज़्म अदब लाइब्रेरी जाया करते थे, वो याद। और आज यहाँ K2 लाइब्रेरी और इसी तरह से दीगर लाइब्रेरियाँ खुली हैं। कंपटीशन और कंसंट्रेशन और इंटेंशन और इस तरीके से जो फोकस के साथ एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी जो है बहुत ही अहम है। ये इतना इम्पोर्टेंट है जैसे एक मछली के लिए पानी होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए या लिविंग थिंग के लिए ये ऑक्सीजन है, तो यकीनन उस कंपटीशन को निकालने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी की अहमियत ऐसी ही है। लिहाजा हम लोगों से ख़ास तौर पे और जो हमारे नौजवान हैं उनसे स्पेशल अपील करना चाहेंगे कि इधर उधर चौक चौराहे पे आप तबसरा न करें, अपनी कीमती वक्त को आएँ, लाइब्रेरी में फोकस के साथ पढ़ाई करें। मैंने लाइब्रेरीज़ बहुत सारी देखी हैं, लेकिन जो यहाँ का निज़ाम है, यहाँ का जो सिस्टम है वो आला है और इसके लिए आप वाकई में शुक्रगुज़ार के काबिल हैं। और आपके माध्यम से मैं गार्जियंस को ये बताना चाहूँगा कि जनरली जो लाइब्रेरी की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं वो आएंगे, लेकिन मैं गार्जियंस को बोलना चाहूँगा कि आज के ज़माने में बच्चों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मोबाइल है। और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी घर में कोई ऐसा बच्चा होगा जो मोबाइल से दूर होगा। तो जो छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी जो है अब लाइब्रेरी की आदत होनी चाहिए और जो गार्जियंस हैं वो आएँ, यहाँ का निज़ाम देखें, यहाँ का सिस्टम देखें और फिर अपने बच्चों को भी यहाँ जो है वो एडमिट करवाएं। वो मेरे ख्याल में एक तो उनके लिए मोबाइल से दूर होने का तरीका हो जाएगा और एक उनको एक नया माहौल मिलेगा। एक चीज़ है कि जो माहौल में आप रहते हैं उसी तरह से आप ढल जाते हैं और यहाँ जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, तो इस लिहाज से यहाँ पे आए हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि सरज़मीन किशनगंज में किशनगंज नॉलेज के नाम से एक लाइब्रेरी का आज इफ्तिताह हुआ है। ये बहुत ही खुशी और मसरत की बात है। हम और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसके बग़ैर स्टूडेंट्स और तलबा और तालिबात की तालीमी ज़िंदगी में निखार बिल्कुल भी पैदा नहीं हो सकता है। आज फ़ख्र के साथ ये बात कही जाती है किसी भी इदारे के लेकर के कि फ़लाने इदारे में इस तरह की लाइब्रेरी है और वहाँ इतनी हज़ार या इतनी लाख किताबें हैं और फ़लाँ सब्जेक्ट्स की किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। लोग वहाँ जाते हैं अपना थीसिस लिखने के लिए, अपना PhD का मकाला लिखने के लिए और बड़ी दिलजमी और एकसुई के साथ घंटों घंटा वक्त गुजारते हैं। पता भी नहीं चलता है कि वक्त कैसे गुजरता है और अपनी थीसिस और अपने मकाले को वहाँ तैयार करते हैं। इस एक उपलब्धि कह लीजिए या एक अचीवमेंट के लिए मैं इन तीनों BPM हजरात को मुबारकबाद देना चाहता हूं और इनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सबके सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और निहाल भाई, आपके शुक्रिया के साथ कि आप यहाँ पहुँचे और इस अहम प्रोग्राम को आपने अपने मीडिया के ज़रिए से कवरेज किया और लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाने के लिए जो आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और इसका कहीं ना कहीं समरा और इसका कहीं ना कहीं जो एक फल है वो आपको भी पहुंचेगा कि आप भी कहीं ना कहीं तालीम के मैदान पिछले दिनों 10 साल से आप जुड़े हुए हैं और आज भी आप इस तरह के प्रोग्राम में शरीक होते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। K2 हब लाइब्रेरी जो खुला गया है ये हम लोग के इलाके के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ के बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, मोबाइल लेके इधर उधर भटक रहे हैं, तो यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे और लाइब्रेरी में जो भी पढ़ेंगे तो हम मेरे ख्याल से जो घर में रहेंगे घर से बेहतर पढ़ाई होगी। मेरा नाम राही हुआ, पूरा नाम इन्हिसार राही, और यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले एक शेर से कि हमें दुनिया से क्या मतलब, कुतुब खाना है घर अपना, मरेंगे हम किताबों पर, वर्क होगा कफन अपना। आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज के हमारे युवा पीढ़ियों को कि आप कॉन्सेंट्रेट होना चाहते हैं तो आप पुस्तकालय की ओर अग्रसर हों, आप कुतुब खाना की तरफ जाएं और वहाँ पे तालीम से जो मुंसलिक चीज़ें हैं, जो किताबें हैं, आप वहाँ पे जो है मुताला करें और अध्ययन करें। यकीनी और विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि सुभाष पल्ली के समीप जो K2 हब पुस्तकालय का आगाज़ है, आज शुभारंभ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई गिलमान साहब को, जो कि शिक्षा विभाग में एज ए BRP के
पद पे पदासीन हैं, उन्होंने बीपीएम के पद पे पदासीन हैं और उन्होंने एक अज़्म लिया है और उनके हौसला और उनके जज्बात की मैं कदर करता हूं और दिल की गहराई से उनको भी मुबारकबाद देता हूं और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो अज़्म के साथ और जिस अज़्म के साथ इस पुस्तकालय का उद्घाटन आपने किया है, उन बच्चों को यकीनी तौर पर उसके भविष्य का निर्माण होगा। मैं एक ही चीज कहता हूं कि फॉर सम रीजन आवर द चिल्ड्रन कुड नॉट गो टू स्कूल एंड सच चिल्ड्रन रियली पिटेबल। किसी भी कारण अगर बच्चे तालीम से जुदा हो जाते हैं, शिक्षा से जुदा हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे समुच्च दया के पात्र हैं। यकीनी तौर पर हम जैसे दानिश्वर लोगों को और जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं उनको आगे आना चाहिए। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं आपके टीम को कि आपने एक बेहतरीन पुस्तकालय का निर्माण कर यहाँ के युवाओं को और यहाँ के पढ़ने वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए और अपने कुछ योग्यता के लिए उनको इससे जो है पूरा फायदा मिलेगा, पूरा लाभान्वित होंगे वो और हम लोग समय समय पर आपको सहयोग करेंगे। ये हमारे चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारे निहाल अख्तर पयामी साहब के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ के अवामुन नास को कि हम लोग आएँ और ऐसी चीज़ों को जो पुस्तकालय खोला गया है, कुतुबखाना खोला गया है, ऐसे चीज़ों को प्रेरित करें, सहयोग दें और शाना बसाना कदम से कदम मिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें ताकि हमारी जो नस्ल है वो आगे बढ़े।